Now, very important topic of matrix, inverse of a matrix. So first of all, inverse of a matrix हमें कब मिलता है? तो अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मींस मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए और उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ही हम उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इफ A is any non singular matrix, so non singular matrix means friends determinant of A should not equal to 0. उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो हम उसे नॉन सिंगुलर कहते हैं. अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो हम उसे सिंगुलर मैट्रिक्स करते हैं. तो इनवर्स मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए. सो इफ A is any non singular matrix that is determinant of A is not equal to 0, then its inverse exist, यानी उस केस में हमें उसका इनवर्स मिलेगा एंड it is defined and denoted as, इसके इनवर्स को हम a के ऊपर -1, a raised to -1, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? a इनवर्स. This will be equal to 1 upon डिटरमिनेंट ऑफ A. देखिए फ्रेंड, यहां पे डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में है. द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इन डिनोमिनेटर. इसलिए यहां पे क्या कंडीशन है कि डिनोमिनेटर दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर यहां पे 0 है तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा. तो उसकी फार्मूला A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A. So this is the formula of inverse matrix. So जब भी हमें inverse matrix find out करना है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू. If determinant is not equal to 0, यानी कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे और दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूला में रख देंगे. लेकिन अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, वो सिंगुलर हो जाता है, तो हम वहां पे लिखेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी उस केस में हमें उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं मिलेगा. तो फिर से A इनवर्स की क्या है फॉर्मूला? A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A. डिटरमिनेंट जो है वो हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, यानी 1 अपॉन समथिंग सम वैल्यू इनटू एडजॉइंट ऑफ A. ये हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा जो हमने प्रीवियसली किया है. उस मैट्रिक्स को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट विल बी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या कंडीशन है? मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ A शुड नॉट इक्वल टू 0. अगर डिटरमिनेंट सिंगुलर होगा, यानी कि डिटरमिनेंट A इक्वल टू 0, उस केस में उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. इनवर्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. सो एग्जांपल है, फाइंड इनवर्स ऑफ A इज इक्वल टू 2 4 1 -3. सो 2/2 का मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, उसका इनवर्स हमें फाइंड करना है. तो इनवर्स हमें कब मिलता है मैट्रिक्स का? अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है. तो सबसे पहले हम इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो 0 है या नहीं वो चेक करेंगे और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे. सो Let's find its determinant. So determinant of A को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, या फिर DET ब्रैकेट में A. So determinant of A is equal to, इसे हम determinant के सिंबल में लिख देते हैं. This is the symbol of determinant and this is the symbol of matrix. So 2 4 1 -3. So now we solve it. So 2 into -3 that is -6 minus 1 into 4 that is 4. So this is equal to -10, which is not equal to 0. Therefore A is
नॉन सिंगुलर matrix and hence A inverse exist. So A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. अब A इनवर्स की फॉर्मूला हमने जो देखी, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A into adjoint of A. So this was the formula of A inverse. तो डिटरमिनेंट हमारे पास में है, अब हम adjoint of A फाइंड आउट कर लेंगे. तो since this is 2 by 2 matrix, we have a shortcut method for finding its adjoint. तो क्या थी वो मेथड? डायगोनल के एलिमेंट्स की अदला बदली और बाकी के दो एलिमेंट्स की साइन चेंज. तो यहां पे डायगोनल के एलिमेंट्स है 2n - 3. तो इन दोनों की हम अदला बदली करेंगे. सो दिस विल बी -3 2. बाकी के दो की साइन चेंज. तो ये 4 है वो हो जाएगा -4 और ये 1 है वो हो जाएगा -1. सो दिस इज एडजॉइंट ऑफ A यूजिंग आवर शॉर्टकट मेथड. ये जो एडजॉइंट ऑफ A मिला उसकी वैल्यू और डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू को हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो इस फॉर्मूला को मैं नंबर देता हूं 1. सो फ्रॉम 1 A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A. तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें मिली है -10. सो दिस इज -10 into adjoint of A. Adjoint is -3 -4 -1 2. So this is the inverse of matrix. अब हम इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन if possible तो कर देते हैं. So this will be equal to what? This is -1 upon 10. हम इस माइनस को ऊपर लिख सकते हैं. -3 -4 -1 2. अगर हम इसे अंदर ले जाएं, that is multiplication of a matrix by a scalar. Scalar है -1 upon 10. So this will be equal to minus minus plus. So this will be 3 by 10. Minus minus plus 4 by 10. Minus minus plus 1 by 10. Minus plus minus. So this will be minus 2 by 10. इसका अगर हमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है तो हम कर सकते हैं. 3 by 10 को एज इट इज रखते हैं. 4 by 10 we can write it as 2 by 5. 1 by 10 minus 2 by 10 को हम लिख सकते हैं minus 1 by 5. So this is the answer of A inverse. So in this way we can find inverse of any given matrix. Condition is matrix must be non-singular, means determinant की value not equal to 0 होनी चाहिए. कैसे याद रखेंगे singular और non-singular? Non-singular means not equal to 0, singular means equal to 0. तो इस वे में हमें उसे याद रखना है. फॉर्मूला क्या है? A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A. तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू, एडजॉइंट की वैल्यू, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए. तो 2 by 2 है तो एडजॉइंट फाइंड करना बहुत ही इजी है. डायगोनल की अदला बदली, बाकी के दो की साइन चेंज. अगर 3 by 3 का मैट्रिक्स है तो हमें वो बड़ा सा मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर, और फिर उसका ट्रांसपोज, फिर हमें एडजॉइंट मिलेगा, वो हम पुट कर देंगे. मेथड इज वेरी इजी. थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा प्रोसेस कैलकुलेशंस उसका लेंथी है, बट इट्स वेरी इजी. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड इनवर्स ऑफ एनी गिवन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अगर हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है और वो यहां पे जीरो हो जाता है, मींस सिंगुलर हो जाता है, तो हम क्या करेंगे? तो हम सिंपली यहां पे लिखेंगे A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, दैट्स इट. और कुछ आगे हमें कोई प्रोसेस नहीं करनी, क्योंकि उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं है. सो इन दैट केस वी कैन नॉट फाइंड इट्स इनवर्स. सो हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है. इफ इट इज इक्वल टू 0 देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट.
Now verification of above example which we have done. तो A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to I, यानी किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे then answer will be identity matrix और unit matrix. तो हमारा जो एग्जांपल था A is equal to 2 4 1 minus 3, A inverse is equal to minus 1 by 10 minus 3 minus 4 minus 1 2. इसे आप अंदर ले जाओ और मल्टीप्लिकेशन करो तो भी चलेगा, बाहर रखो तो भी चलेगा, लेकिन अगर हम बाहर रखेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा इजी होगा क्योंकि वो फ्रैक्शन वहां पे नहीं आएगा और लास्ट में हम इस माइनस 1/10 को अंदर ले जाएंगे. सो लेट्स वेरीफाई. मैं A into A इनवर्स करता हूं. सो 2 4 1 माइनस 3 इंटू A इनवर्स. तो ये माइनस 1/10 को मैं आगे ले जाता हूं यहाँ पे. सो माइनस 1/10 वी कैन राइट इन दिस वे. अगर कोई स्केलर है तो स्केलर को हम आगे लिख सकते हैं. एक से ज्यादा स्केलर है तो उन दोनों स्केलर का मल्टीप्लिकेशन भी करके उसे हम आगे रख सकते हैं या अंदर भी किसी मैट्रिक्स में ले जा सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने माइनस 1/10 को आगे रख दिया और इस मैट्रिक्स को अभी मैं लिखता हूं ताकि हम इसका मल्टीप्लिकेशन इजीली कर सकें. सो -3 -4 -1 2. Now answer of this must be identity matrix if our answer is correct. अगर हमारा इनवर्स सही है तो इसका जो आंसर है वो 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए. So let's check. So -1/10 को हम वही रखते हैं. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का. So इस रो का मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम के साथ में करते हैं. So 2 into -3 is -6 plus 4 into -1 that is -4. Next फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन हम इस सेकंड कॉलम के साथ में करते हैं. सो 2 into -4 -8 plus 4 into 2 that is 8. Then we multiply this second row का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ में. सो 1 into -3 plus -3 into -1 that is +3. Then second रो का मल्टीप्लिकेशन हम सेकंड कॉलम के साथ में करते हैं. सो 1 into -4 that is -4 then plus -3 into 2 that is -6. So this is equal to -1/10 -6 plus minus -4. So -6 -4 is -10 -8 plus 8 0 -3 plus 3 it is 0 -4 plus -6. So -4 -6 is -10. Now take this -1/10 inside. सबके साथ में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए. तो minus plus 10/10 that is 1 -1/10 into 0 0. Then -1/10 into 0 0 minus plus 10/10 that is 1. So which is equal to I. So A into A inverse का आंसर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया. That means हमारा जो इनवर्स है that is correct. Similarly, if we find A inverse into A, that will also be I, because this is the property of inverse of matrix, that if inverse exists then A into A inverse will be same as A inverse into A will be equal to identity matrix I. तो इस तरह से हम इसे चेक कर सकते हैं. एग्जाम में ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे वेरीफाई की कि हमारा आंसर सही है या नहीं. सो आई होप इट इज क्लियर. दूसरी चीज कि यहाँ -1/10 हमने आंसर में अंदर लिया था, लेकिन यहाँ पे इसे बाहर रखा है. क्यों? ताकि हम -1/10 को लास्ट में अंदर ले जाएंगे, ताकि ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे एलिमेंट्स का किया वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए. अदरवाइज वहां फ्रैक्शन आएंगे तो वहां फ्रैक्शन में हमें आंसर मिलेगा, उसका एडिशन करना पड़ेगा. इसलिए हमने ये जो पार्ट है इसे बाहर रखा, क्योंकि वो स्केलर है और स्केलर को हमने यहाँ पे आगे ला दिया और लास्ट में हम स्केलर को अंदर ले गए ताकि हमारा मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए. Next example, find inverse of B is equal to 2 -7 -6 20
1, यहाँ पे नाम A की जगह पे B है, तो मैट्रिक्स कुछ भी A B C कुछ भी दिया हुआ हो सकता है। तो यहाँ पे इसका इनवर्स फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड इट्स डिटरमिनेंट, वी विल चेक वेदर इट इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सो डिटरमिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू 2 minus 7 minus 6 21। इसे हम सॉल्व करेंगे। सो 2 into 21 that is 42, then minus 6 into minus 7 that is 42। so 42 minus 42 this is equal to 0। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। so therefore B is singular matrix, hence B inverse does not exist। so B singular matrix हो गया, since determinant of B is equal to 0, so B inverse does not exist। इसके आगे हमें कोई प्रोसेस नहीं करनी है। Let's now find inverse of a 3 by 3 matrix। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करेंगे। सो 1 2 1 3 2 3 1 1 2। इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। सो 1 into हमने जब डिटरमिनेंट सॉल्व किया था प्लस माइनस प्लस, सो 1 into इसे कवर कर दीजिए, 2 into 2 that is 4 minus 1 into 3 that is 3, then plus minus, so minus 2 इसे कवर कीजिए। so 3 into 2 6 minus 1 into 3 that is 3, then plus 1 plus minus plus, so plus 1 इसे कवर कीजिए, 3 into 1 3 minus 1 into 2 2। so this is equal to 1 into 1 minus 2 into 3 plus 1 into 1, so this is equal to 1 minus 6 plus 1, so minus 4, which is not equal to 0। so what we can say, therefore A is non singular matrix, hence A inverse exists, यानी हमें A inverse मिलेगा। Now what we do, the formula of A inverse is 1 upon determinant of A into adjoint of A। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई -4, we have to find adjoint of A। so for adjoint of A we find cofactor matrix। so cofactor matrix of A, तो वो बड़ा सा मैट्रिक्स हम कैसे बना लेते हैं, first we write sign plus minus plus minus plus minus plus minus plus। तो 1 के लिए इसे कवर करिए जिस रो कॉलम में है 2 3 1 2। सेकेंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को कवर करिए 3 3 1 2। थर्ड के लिए कॉलम एंड दिस रो, सो वी गेट 3 2 1 1। देन फॉर नेक्स्ट एलिमेंट दिस 3, इस रो को कवर करिए, इस कॉलम को कवर करिए, सो 2 1 1 2 2 1 1 2। देन फॉर दिस एलिमेंट इस रो को कवर करिए और इस कॉलम को, सो 1 1
1 2. For this element इस रो को कवर करिए, इस कॉलम को, so 1 2 1 1. Now for last row, इस 1 के लिए इसे कवर करिए और इसे कवर करिए, so 2 1 2 3. Then for this element इस कॉलम को कवर करिए और इस रो को कवर करिए, so 1 1 3 3. And for this last element इस कॉलम को कवर करिए, इस रो को कवर करिए, so 1 2 3 2. Now we have to solve this. So this is equal to this will be equal to plus 2 into 2 4 minus 3, then minus 3 into 2 6 minus 1 into 3 3, then for last 3 into 1 3 minus 2, then for this minus 4 2 into 2 4 minus 1 1 into 2 2 minus 1, then minus 1 into 1 1 minus 1 into 2 2, then for this plus 6 minus 2 into 1 2 minus 3 minus 3, then for this 2 minus 6. So now we simplify. So 4 minus 3 1, again plus है, so this will be 1. 6 minus 3 3, again minus है, so minus 3. 3 minus 2 1, again plus है, तो 1. 4 minus 1 3, so this will be minus 3 because of this minus. 2 minus 1 1, so plus 1. 1 minus 2 minus 1 और आगे minus है, तो minus minus will be plus, so this will be 1. 6 minus 2 4, so plus 4. 3 minus 3 0, minus 0 will be 0. 2 minus 6 minus 4 और आगे plus है, तो plus minus minus, so this will be minus 4. So this is what matrix formed by cofactor. अब हमें adjoint फाइंड करना है, तो adjoint के लिए हम matrix formed by cofactor का ट्रांसपोज कर देते हैं, so that will be equal to adjoint of A is equal to, यहां पे हम मैट्रिक्स लिखते हैं और उसका फिर ट्रांसपोज लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम उसका ट्रांसपोज करेंगे, so 1 minus 3 1 minus 3 1 1 4 0 minus 4. So the next step we will do is transpose. So adjoint of A is equal to, इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे तो रो will become column. So first row will become first column. So 1 minus 3 1, then minus 3 1 1, then 4 0 minus 4. So ये हमें adjoint मिल गया. Now for A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. तो हमारे पास determinant of A की वैल्यू भी है, so determinant of A is minus 4, so 1 upon minus 4, adjoint is 1 minus 3 4 minus 3 1 0 1 1 minus 4, 1 अपॉन माइनस 4, दैट इज माइनस 1 अपॉन 4 हम इसे लिख सकते हैं, इसे हम अंदर ले जाते हैं सबके साथ में, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 माइनस माइनस विल बी प्लस,
So 3 upon 4 plus minus will be minus 4 upon 4, so that will be 1. Then 1 by minus 4 into minus 3, so minus minus plus, so this will be 3 by 4 plus minus minus 1 by 4. 1 by minus 4 into 0, that is 0. 1 by minus 4 into 1, that is minus 1 by 4. Similarly, minus 1 by 4, minus minus plus 4, 4 will be cancelled. So answer will be 1. So this is the inverse of given matrix A. So this is our answer. So friends, जब हमें 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, सो प्रोसेस इज सेम लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, सो हमें केयरफुली करना है, कहीं पे हमारी प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो, वो हमें ध्यान रखना है। फॉर्मूला हमारी A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A, ये फॉर्मूला हमें याद रखनी है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू और एडजॉइंट की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, सिंप्लीफिकेशन करिए, वी विल गेट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। A इनवर्स इज यूनिक इफ इट एग्जिस्ट। अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट है तो वो हमें सिर्फ एक ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए हमें एक से ज्यादा A इनवर्स मिल सके। So A inverse is unique, means one and only one. Second is, if we find determinant of A inverse, that will be same as determinant of A and its inverse, means कि अगर हम A inverse का determinant find करेंगे, that will be same as उसका determinant find करिए और फिर उसका inverse, यानी suppose 5 का inverse क्या हो जाएगा 1/5 in that way. नेक्स्ट इज A B इनवर्स, यहाँ A और B का मल्टीप्लिकेशन है A into B इनवर्स, दैट विल बी सेम एज B इनवर्स into A इनवर्स। जैसे हमने ट्रांसपोज के लिए देखा था A into B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। सिमिलरली AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स into A इनवर्स। नेक्स्ट इज A ट्रांसपोज का इनवर्स विल बी सेम एज A इनवर्स का ट्रांसपोज। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो हमें किसी पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए वेरीफाई करने के लिए पूछ सकते हैं। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करना है, राइट हैंड साइड फाइंड आउट करना है, और फ्रॉम बोथ वी कैन से रिजल्ट इज प्रूव्ड। इन दिस एग्जांपल वी हैव गिवन A plus B is equal to some matrix and A minus B is equal to some matrix, and we have to find what A into B whole inverse। हमें AB का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B की वैल्यू नहीं दी हुई है, A plus B और A minus B की वैल्यू दी हुई है। तो हम इसे यूज करके मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B फाइंड आउट करेंगे, जैसे हम एलिमिनेशन मेथड में करते हैं उस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं we find A and B। तो A और B हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पे मैं फर्स्ट जो दिया हुआ है A plus B is equal to 1 minus 1 3 0, और जो सेकंड दिया हुआ है A minus B is equal to 3 1 1 4। इन दोनों को यूज करेंगे। अब इसमें से पहले मुझे A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या कर सकते हैं हम फ्रेंड्स, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो लेफ्ट हैंड साइड का ऐड करेंगे, सिमिलरली राइट हैंड साइड का ऐड करेंगे, तो ये B और B कैंसिल हो जाएगा, A 2A रह जाएगा, फिर हम उस 2 को वहां पे ले जा सकते हैं। सो व्हाट वी डू, वी विल ऐड दिस 2, तो लेफ्ट हैंड साइड ये करेंगे तो A plus A that is 2A and B minus B will be cancelled and this will be equal to, इसे अगर ऐड करें हम तो मैट्रिक्स का एडिशन हम जैसे करते हैं एलिमेंट वाइज, तो 1 plus 3 that is 4 minus 1 plus 1 that is 0,
3 plus 1 that is 4, 0 plus 4 that is 4. So what we are getting? 2a is equal to this. From this I want to find out a. तो इस 2 को हम सामने ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 is equal to, sorry, so this will be a is equal to 1 by 2, 4, 0, 4, 4. So a is equal to 1 by 2 को अगर हम अंदर रिप्लेस कर दें, so this will be 2, 0, 2, 2. तो हमें यहाँ से मैट्रिक्स A की वैल्यू मिल गई. Now I want to find out B. So A plus B is equal to 1 minus 1, 3, 0 है. हमें B फाइंड करना है. So I can write B is equal to 1 minus 1, 3, 0 minus A. तो हमने दोनों साइड A सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमें मिला B और यहाँ पे माइनस है, या फिर हम A को हम राइट हैंड साइड पे ले गए. So what we do now? So B is equal to 1 minus 1, 3, 0 minus A. A की वैल्यू हमें यहाँ मिल चुकी है. So this will be 2, 0, 2, 2. So this is equal to 1 minus 2 that is minus 1, minus 1 minus 0 that is minus 1, 3 minus 2, 1, 0 minus 2 minus 2. So this is the value of B. तो हमने इस A की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस की है, आप इसमें भी रिप्लेस कर सकते हो, या फिर जैसे हमने इन दोनों को ऐड किया, अगर हम इस मैट्रिक्स में से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा? ये A विल बी कैंसल, ये माइनस b जो है वो प्लस b हो जाएगा. सो b प्लस b विल बी 2b, और इन मैट्रिक्स में से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 2 को सामने ले जाएंगे. तो उस मेथड से भी हम b फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अब हमें यहाँ पे मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B मिल चुके हैं. अब हमें क्या करना है? AB इनवर्स फाइंड करना है. तो AB इनवर्स फाइंड करने के लिए हम पहले A और B का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और उस मल्टीप्लिकेशन को मैं कुछ नाम देता हूं. सो लेट C इज इक्वल टू AB. हमने जो A और B का मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसका नाम हमने C दे दिया, ताकि जब हम AB इनवर्स करें दैट विल बी C इनवर्स, और C इनवर्स के लिए फिर हम फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ C इनटू एडजॉइंट ऑफ C, ताकि कोई कंफ्यूजन वहां पे ना रहे. तो चलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं. सो A इज 2, 0, 2, 2. B is -1, -1, 1, -2. इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. सो रो and this column. So 2 into -1 -2 plus 0 into 1 that is 0. तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो गया. नाउ वी मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, उसे हम लिखेंगे साइड में. सो 2 into -1 that is -2 plus 0 into -2 that is 0. Then we multiply second row with first column. सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसे नीचे लिखेंगे. सो 2 into -1 that is -2 plus 2 into 1 that is 2. Now we multiply second row with second column. So we get 2 into -1 that is -2 plus 2 into -2 that is -4, and we simplify it. So we get here -2 -2, this is 0, this will be minus, so this is -6. So this is C is equal to A into B. तो हमने जो AB है उसे नाम दे दिया C. अब हम
AB का इनवर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं. So AB का इनवर्स is equal to AB has C, so this is nothing but C inverse. तो C inverse हो जाएगा हमारा 1 upon determinant of C into adjoint of C. तो पहले हमें C का determinant फाइंड करना पड़ेगा. So let's find it. So determinant of C is equal to -2, -2, 0, -6. So this is equal to -2 into -6, that is 12, minus 0 into -2, that is 0. So this is 12, which is not equal to 0. Therefore C is non-singular, hence C inverse exists. So C inverse means AB inverse. Now I have to find adjoint of C. So adjoint of C will be what? हम shortcut method use करेंगे. So what is shortcut method for 2 by 2? तो diagonal के elements की अदला बदली. ये हो जाएगा -6, -2. बाकी के दो elements की sign change. So this is +2 and this is -0 is nothing but 0. So this is adjoint of C. So now from this AB inverse is equal to C inverse is equal to ये जो फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो डिटरमिनेंट ऑफ C is 12 into adjoint of C is -6, 2, 0, -2. इसे आप अंदर ले जाइए. So what we get? -6 upon 12, that is -1 by 2. Then 2 upon 12, that is 1 by 6. 1 upon 12 into 0, that is 0. 1 upon 12 into -2, so this is -2 upon 12, so that is 1 by 6. So this is nothing but C inverse is equal to AB inverse. So this is our answer of AB inverse. तो इस एग्जांपल में हमने क्या किया? पहले A और B की वैल्यू फाइंड आउट की, A और B का मल्टीप्लिकेशन किया, उसे हमने नाम दे दिया C. Now AB inverse is C inverse, that is 1 upon determinant of C into adjoint of C. वो फाइंड कर लिया हमने, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमें C inverse मिल गया, which is nothing but AB inverse. So I hope इस टाइप के एग्जांपल्स आप इजीली कर पाएंगे. आपको एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, वो आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है. उसके अकॉर्डिंग फिर हमें हमारी मेथड डिसाइड करके आगे प्रोसीड करना है. In this example, A is equal to 2, 3, -1, 2. हमें मैट्रिक्स A दिया हुआ है 2 by 2 का. Prove that A square minus 4A plus 7I is equal to 0, where 0 is 0 matrix, and then using it find A inverse. तो यहाँ पे हमें A inverse adjoint की हेल्प से फाइंड नहीं करना है. ये जो रिजल्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, जिसे हम वेरीफाई प्रूव भी करेंगे, उसकी हेल्प से हमें A inverse फाइंड आउट करना है. So this example is little bit different. So let's see how to solve this example. So first of all we will verify this result. इस रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें A square, 4A और 7I फाइंड आउट करना है. So first we find out A square. So A square का मीनिंग A के सभी एलिमेंट्स का स्क्वायर नहीं है. याद रखिए फ्रेंड्स, A square is what? A square is A into A. So A is 2, 3, -1, 2. Again we write 2, -1, 3, 2. Now we multiply this again, row, column. So first we multiply this row with this column. So what we get? 2 into 2, 4,
plus 3 into minus 1, that is minus 3. Now we multiply this second with the second column, first row second column, और उसे हम लिखेंगे साइड में. So 2 into 3, that is 6. 3 into 2, that is 6. तो यहाँ पे फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन दोनों कॉलम के साथ में हो गया. अब हम सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से. So minus 1 into 2, minus 2 plus 2 into minus 1, that is minus 2. Now we multiply the second row with second column. उसे लिखेंगे साइड में. So minus 1 into 3, minus 3 plus 2 into 2, that is 4. So this is equal to 4 plus minus minus. So 4 minus 3, that is 1. 6 plus 6, that is 12. Minus 2 plus minus 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 2. So minus 2 is minus 4. Minus 3 plus 4, that is 1. तो ये हमें मिल गया a square. Now next is 4a. यहाँ पे हम 4a फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर लेफ्ट हैंड साइड जब फाइंड करेंगे तो सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So 4a means 4 times a. So 4 into a is 2, 3, minus 1, 2. तो इस 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर सभी एलिमेंट्स के साथ में. So 4 into 2, 8. 4 into 3, 12. 4 into minus 1, minus 4. 4 into 2, 8. तो हमें ये 4a मिल गया. नेक्स्ट कह दीजिए हमें 7i. So 7i, what is the meaning of i? I is यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. किस ऑर्डर का? तो यहाँ पे a का ऑर्डर है 2 by 2, तो हम i लेंगे 2 by 2 का. So 7 into i, 2 by 2 का i हो जाएगा 1 0 0 1. So this is equal to 7 0 0 7. तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो जो चीजें चाहिए थी वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली. सो नाउ वी स्टार्ट विथ लेफ्ट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड इज a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i. ये सभी मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं. a स्क्वायर इज 1 12 minus 4 1. Then minus, हमने यहाँ पे माइनस लिखा. 4a की वैल्यू हमें मिली यहाँ पे 8 12 minus 4 8. तो वो लिख देते हैं 8 12 minus 4 and 8. Then plus 7i. 7i की वैल्यू हमें मिली है 7 0 0 7. So 7 0 0 7. इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 1, फिर ये माइनस 8, फिर ये प्लस 7. हमने जो सेम एड्रेस वाले थे उन सभी एलिमेंट्स को साथ में लिख दिया. प्लस माइनस जो भी उनके बीच में ऑपरेशन, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस. सिमिलरली नेक्स्ट 12 माइनस 12 प्लस 0. फिर इसके लिए माइनस 4 माइनस 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 4. तो इस माइनस 4 को हमने ब्रैकेट में लिखा है प्लस 0. देन फॉर लास्ट 1 माइनस 8 प्लस 7. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1 plus 7 8. 8 minus 8 0. 12 minus 12 0. Minus 4 plus 4. Minus minus plus. Minus 4 plus 4 is 0. 1 plus 7 8 minus 8 0. So this is equal to RHS. So we have proved that a square minus 4a plus 7i is equal to 0. हमने ये प्रूव कर दिया. Now what we have to do? We have to use this result. जो हमने रिजल्ट यहाँ पे प्रूव किया है, वेरीफाई किया है,
इस रिजल्ट की हेल्प से हमें A इनवर्स फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पे एडजॉइंट वाली मेथड नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमें इस रिजल्ट को यूज करके फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द गिवन रिजल्ट ओवर हियर। सो गिवन रिजल्ट इज a square minus 4a plus 7i is equal to 0. Now we want to find out a inverse. So for that what we will do? We will multiply a inverse on both the sides. दोनों साइड में A इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। सो A इनवर्स इंटू A स्क्वायर माइनस 4A प्लस 7i इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू 0। दोनों साइड हमने A इनवर्स मल्टीप्लाई कर दी है। सो दिस विल बी A इनवर्स इंटू A स्क्वायर। A इनवर्स को हम सबके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 4 A inverse into A plus 7 A inverse into I this equal to, किसी भी मैट्रिक्स का जीरो मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर वो कंपैटिबल है यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो यहाँ पे सभी मैट्रिक्स 2/2 के हैं, तो इसका आंसर हमें 0 ही मिलेगा यानी जीरो मैट्रिक्स। नाउ A inverse into A square, what will be this? तो A inverse into A square will be A। अब ये कैसे हुआ फ्रेंड्स? तो वो समझने के लिए हमें इसका हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं ताकि आपको पता चले कि ये कैसे आया। सो A inverse into A square, A inverse into A square को हम लिख सकते हैं A into A। सो A inverse into A into A, ये associative laws से हम लिख सकते हैं। Now A inverse into A is, we have the property that A inverse into A is identity matrix. So identity matrix into A, इसका आंसर I हो गया identity matrix। Now identity matrix into any matrix will be that matrix. So A इसका आंसर आ गया। तो इस रिजल्ट को यूज करके हमने यहाँ पे A लिख दिया है। Then minus 4, this A inverse into A, this is property, this is identity मैट्रिक्स, प्लस 7 A इनवर्स इनटू I, किसी भी मैट्रिक्स के साथ में हम I मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो ही मैट्रिक्स हमें वापस मिलेगा, तो ये हो जाएगा A इनवर्स, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमें मिल गया A इनवर्स मल्टीप्लिकेशन करने से। नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट? वी वांट टू फाइंड आउट A इनवर्स। तो इस इक्वेशन पर से हम A इनवर्स को सब्जेक्ट बना देंगे। सो व्हाट वी गेट? So 7A inverse is equal to, ये उस साइड चला जाएगा इतना पोर्शन राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस A और ये हो जाएगा प्लस 4i। तो मैं यहाँ पे 4i पहले लिख देता हूँ, so this because this is plus 4i then minus A and we want to find out A inverse। तो यहाँ पे हमारे पास 7 जो यहाँ पे टर्म ऑफ एडिशनल है, तो हम 7 को सामने के साइड ले जाएंगे तो वो उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो A इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 इतना ब्रैकेट में 4i minus A। So this will work as formula for finding A inverse in this particular case। तो ये फॉर्मूला हमें कहाँ से मिली? फ्रॉम दिस रिजल्ट जो हमने वेरीफाई ऑलरेडी किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इस रिजल्ट में हमें जो चीजें चाहिए वो फाइंड आउट कर लेते हैं। सो A इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 4i। So I is identity matrix, that is 1 0 0 1 minus A. A means given matrix. So given matrix is what? 2 3 minus 1 2. So 2 3 minus 1 2 और ये ब्रैकेट इसके लिए क्लोज। So this is equal to 1/7। पहले हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
So 4004 minus 2 3 minus 1 2, ये ब्रैकेट क्लोज। सो 1/7 ये हो गया 4 minus 2, then 0 minus 3, then 0 minus 1, 4 minus 2. So this is equal to 1/7. 4 minus 2 is 2. This is minus 3 minus minus plus. So this is 1. 4 minus 2 is 2. इसे अगर हम अंदर ले जाए, so this will be 2/7 minus 3/7, 1/7 and 2/7. So this is the answer of A inverse. तो यहाँ पे हमने जो ये A inverse फाइंड आउट किया है, that is not with the help of adjoint. adjoint की हेल्प हमने नहीं ली है, हमने ये जो रिजल्ट प्रूव करने के लिए कहा है उस रिजल्ट को प्रूव किया है और उस रिजल्ट को यूज करके हमने A इनवर्स की वैल्यू फाइंड की है। अगर आपको चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है, तो हम रफ में इसका इनवर्स एडजॉइंट की मेथड से फाइंड कर सकते हैं एंड दैट मस्ट बी सेम एज दिस। तो ऐसे किसी भी टाइप के क्वेश्चंस है फ्रेंड, हमें क्वेश्चंस को रीड करना है, प्रॉपर ऑब्जर्व करना है, क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, वो सोचना है, देन वी हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग द एग्जांपल्स।